अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है, रिसेंटली मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का नमाज जनाजा अदा किया गया है और उनकी नमाज जनाजा की क़ियादत उन्हीं के भाई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने करवाई और हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत फरमाई। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब 18 नवंबर 2022 को 86 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने मुफ्ती मुशाहिद हुसैन काज़मी साहब से मुलाकात की है और उसके कुछ फोटोज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आप सबको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब पर जो थर्ड मर्डर अटेम्प्ट किया गया था, मुलजिम के मुताबिक वो मुफ्ती मुशाहिद हुसैन काज़मी साहब ने करवाया था। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मौलाना इलियास कादरी साहब ने अपनी फैमिली के साथ उम्रा किया है, जिसकी वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पब्लिश की गई। उम्रे के बाद मौलाना इलियास कादरी साहब ने मदीना मुनव्वरा का सफर भी किया। मदीना मुनव्वरा से वापसी के वक्त इलियास कादरी साहब बहुत ही गमगीन थे और बहुत ज्यादा रो रहे थे। इनफैक्ट जब उन्हें गाड़ी में बिठाया गया तब भी वो बार बार पीछे मुड़कर रो रो कर दुआ भी कर रहे थे। हम सबसे खुश हो जाइएगा, हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाइएगा, अपने रब से बख्शवाइए। आमीन या रसूल अल्लाह। सारी उम्मत की खैर, शहजादों का सदका, अहले बैत और असहाब का सदका, हर दावत इस्लामी वाले और वाली की खुसूसी शफाअत की दरख्वास्त है। या रसूल अल्लाह, करम कर दीजिए, करम फरमा दीजिए। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने नूरुम मिन नूरिल्लाह पर मौलाना इलियास कादरी साहब को और ताहिरुल कादरी साहब को जवाब दिया है। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है, एक साबिया कहती है हुजूर हमारे घर आए तो आपको प्यास लगी, तो हमने कहा या रसूल अल्लाह वो मशकीज़ा लटका हुआ है, आप उससे पानी पी लें। तो वो कहती हैं कि नबी इस्लाम ने उस मशकीज़े से मुंह लगा के खड़े होकर पानी पिया। अच्छा, इससे अब ये साबित हो गया कि खड़े होकर पानी पीना भी जायज़ है, अमूमी सुन्नत नहीं लेकिन जायज़ है। और मशकीज़े से मुंह लगा के पिया, क्योंकि मशकीज़े का मुंह बंधा हुआ होता है, टूटी से आप मुंह लगा के नहीं पी सकते, उसमें कोई कीड़ा वगैरह आ सकता है, जरा ये ज़हन में रखिएगा, वो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो कहती हैं कि जब नबी इस्लाम पानी पी के हटे तो मैंने फौरन मशकीज़े का मुंह काट के अपने पास तबरुकन रख लिया कि इससे नबी इस्लाम ने अपने मुबारक होंठ लगाए हुए हैं, वो उन्होंने तबरुक के तौर पे अपने ऊपर रख लिया अपने पास। वो मशकीज़े का वो छोटा सा जो हिस्सा था कि नबी इस्लाम ने इसे मुंह लगा के पानी पिया हुआ है। सहाबा किराम हुजूर के तबरुकात का इतना एहतराम किया करते थे, इतना प्रोटोकॉल दिया करते थे। तो किसी सहाबी ने कभी नबी इस्लाम को अपनी तरह का इंसान नहीं माना। ना कोई दुनिया में मुसलमान ये अकीदा रख सकता है कि नबी इस्लाम हमारी तरह के इंसान थे, लेकिन स्पीशी के तौर पर तो हम ये बात करते हैं ना। वो मुस्नद अहमद में हदीस है, दलाइल नबुव्वा में मौजूद है, मिशकात में भी तीसरी जिल्द में नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के यहाँ खातमुन नबीयीन उस वक्त भी लिखा हुआ था अल्लाह की तकदीर में जब अभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी आदम की पैदाइश से पहले ही अल्लाह ने फैसला किया था कि आखिरी नबी मैं हूंगा। ठीक है, यह फैसला पहले का हो चुका था अल्लाह की तकदीर में। मैं दुआए इब्राहिम हूं, मैं ईसा की बिशारत हूं, मैं अपनी मां का वो ख्वाब हूं जो उन्होंने पैदाइश के वक्त देखा कि उनके लिए एक रोशनी नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। यानी नबी इस्लाम की वालदा मुहतरमा सलामुल्लाहि अलैहा को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि आपसे बेटा पैदा होगा ऐसा जिसकी हुकूमत और उसका दीन बिल आखिर उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन अंपायर को भी सुपरसीड कर जाएगा। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो इसके तहत नबी इस्लाम को हम नूर हिदायत मानते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन एज ए स्पीशी नबी इस्लाम इंसान है। अगर आपको दुख हुआ है तो आंसू निकले हैं, बुखारी मुस्लिम में आया। ग़ज़वा उहद पे चोट लगी, बुखारी मुस्लिम में आया कि आपके दांत भी शहीद हुए और खून भी निकला। वो सारे मामला जो एक इंसान के साथ अटैच थे उनके साथ थे। सूरह बनी इसराइल में है कि अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्तों में पैगंबर भेजते, क्योंकि इंसान आबाद है तो इंसानों में से आएगा। तो नबी इस्लाम मर्तबे के एतबार से मैं बात नहीं कर रहा, स्पीशी के एतबार से, नौ के एतबार से इंसान थे। मर्तबा तो फिर आपका यह है कि कोई फरिश्ता भी नहीं आपके मर्तबे को पहुंच सकता। और यह मैं समझता हूं अगर आप स्पीशी के एतबार से रसूलुल्लाह को नूर साबित करते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि फरिश्ते भी नूर से हैं, नबी इस्लाम भी नूर से हैं। और आप इंसानियत की तजलील इस हवाले से करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को उसी स्पीशी में मबूस किया है
جو اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات تھے. رسول اللہ کا بشر ہونا نور ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. اللہ کا خلیفہ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، اور اللہ کے خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ رسول اللہ کی مبارک ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نور ہدایت ہیں. قرآن میں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی. اس کی تفسیر میں جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں بڑے لیول پہ، جنہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری کہتے ہیں 310 ہجری میں فوت ہوئے، 310 ہجری میں، حافظ ابن کثیر سے بھی 400 سال پہلے، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر انہی سے نقل کیا. انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. ہم مانتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے بھی نشوتی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نور ہے، لیکن وہ سارا نور ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. نہیں، آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات اٹیچ تھے جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ علیہ السلام کے بشر ہونے میں ہی بشریت کی بھی افضلیت ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ایسی شخصیت کے اوپر جو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.